शाकाहारी जानवरों के बारे में 111 अद्भुत तथ्य। फर्स्ट, धरती पर ज़्यादातर बड़े जानवर शाकाहारी होते हैं। सेकंड, ये भोजन श्रृंखला की अहम कड़ी है जो पौधों को ऊर्जा में बदलकर मांसाहारियों तक पहुंचाते हैं। थर्ड, शाकाहारी जानवर पौधों की बढ़त को नियंत्रित करके पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। फोर्थ, कई शाकाहारी जानवर बीज फैलाते हैं जिससे जंगल और घास भूमि बढ़ते हैं। 5. कुछ शाकाहारी जानवर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से भोजन पचाते हैं। 6. इनके दांत सामान्यतः चपटे होते हैं ताकि पत्ते और घास को पीस सकें। 7. हाथियों जैसे जानवर रोज़ाना 16 घंटे तक खाते रहते हैं। 8. इनकी आंतें मांसाहारियों से लंबी होती हैं ताकि कठिन पौधों को पचाया जा सके। 9. जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय, हिरण, जिराफ के 4 पेट होते हैं। 10. गैर जुगाली शाकाहारी जैसे घोड़े और हाथी बड़ी आंतों का प्रयोग करके भोजन पचाते हैं। 11. गाय रोज़ाना लगभग 40,000 बार चबाती हैं। 12. गाय 6 मील दूर से गंध पहचान सकती हैं। 13. गाय का 4 पेट वाला तंत्र उसे खाना उगल कर फिर से चबाने देता है जिसे जुगाली कहते हैं। 14. घास पचाने के कारण गाय मीथेन गैस छोड़ती हैं। 15. भैंस अच्छे तैराक होते हैं। 16. याक का दूध गाय से ज़्यादा वसा युक्त होता है। 17. मस्क ऑक्स अपनी मोटी खाल से आर्कटिक की ठंड झेलते हैं। 18. हाथी रोज़ाना 300 पाउंड तक खाना खा सकते हैं। 19. ये दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय शाकाहारी हैं। 20. इनके दांत पेड़ की छाल उतारने और खोदने के काम आते हैं। 21. सूंड सूंघने, खाने और पानी पीने का साधन है। 22. हाथी जंगल का रूप बदलते हैं, पेड़ गिराकर रास्ता बनाते हैं। 23. बच्चे हाथी आराम पाने के लिए अपनी सूंड चूसते हैं। 24. हाथी अपने मृत साथियों का शोक मनाते हैं। 25. जिराफ की जीभ लगभग 18 से 20 इंच लंबी होती है। 26. जीभ नीली काली होती है ताकि धूप से ना जले। 27. ये कांटेदार बबूल की पत्तियां आसानी से खा लेते हैं। 28. जिराफ केवल 30 मिनट ही सोते हैं। 29. लंबी गर्दन उन्हें ऊंचाई पर पत्ते खाने देती है। 30. जिराफ और इंसान की गर्दन की हड्डियों की संख्या समान है जो कि 7 है। 31. पांडा तकनीकी रूप से मांसाहारी है पर 99% बांस खाते हैं। 32. ये रोज़ाना 14 घंटे तक खा सकते हैं। 33. बांस कम पौष्टिक होता है इसलिए पांडा रोज़ाना 20 से 40 पाउंड बांस खाते हैं। 34. पांडा के हाथ में विशेष कृत्रिम अंगूठा होता है बांस पकड़ने के लिए। 35. बच्चा पांडा जन्म के समय मक्खन की डली जितना छोटा और अंधा होता है। 36. घोड़े के पेट में बड़ी आंत फर्मेंटेशन करती है। 37. ये खड़े होकर और लेटकर दोनों तरह से सो सकते हैं। 38. ज़ेब्रा की धारियाँ शिकारियों और मक्खियों को भ्रमित करती है। 39. गधे कम पोषक और सूखे पौधे भी खा सकते हैं। 40. जंगली गधे मीलों दूर पानी खोद सकते हैं। 41. बकरियां पेड़ों पर चढ़कर पत्ते खाती हैं। 42. पहाड़ी बकरियां खड़ी चट्टानों पर चढ़कर चरती हैं। 43. भेड़ों की आँखों की पुतलियां चौकोर होती हैं जिससे चौड़ा दृश्य दिखता है। 44. बकरियां घास से ज़्यादा झाड़ियाँ और पत्ते खाना पसंद करती हैं। 45. कुछ भेड़ नस्लें खरपतवार नियंत्रण में काम आती हैं। 46. गैंडे घास, अंकुर और पत्ते खाते हैं। 47. इनकी आंखें कमज़ोर होती हैं लेकिन सूंघने की क्षमता तेज़ होती है। 48. गैंडे का सींग केराटिन से बना होता है, बाल और नाखून जैसा। 49. गैंडे 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। 50. बच्चे गैंडे अपनी माँ से संवाद करने के लिए चीं चीं करते हैं। 51. बारहसिंगा में नर और मादा दोनों के सींग होते हैं। 52. मूस सबसे बड़ा हिरन होते हैं, ये जल पौधे भी खाते हैं। 53. हिरण हर साल सींग गिराते और नए उगाते हैं। 54. कुछ मृग 3 मीटर ऊंचाई तक कूद सकते हैं। 55. गज़ेल तेज़ दौड़ और टेढ़ी मेढ़ी दौड़ से शिकारी से बचती है। 56. कोआला लगभग केवल नीलगिरी के पत्ते खाते हैं। 57. नीलगिरी ज़्यादातर जानवरों के लिए जहरीला होता है पर कोआला पचा लेते हैं। 58. कोआला कम ऊर्जा वाले भोजन की वजह से 20 घंटे सोते हैं। 59. बच्चे कोआला माँ का विशेष मल खाते हैं ताकि नीलगिरी पचाना सीखें। 60. कोआला के फिंगरप्रिंट इंसानों जैसे होते हैं। 61. तोते बीज, फल और मेवे खाते हैं। 62. हंस मुख्य रूप से घास चरते हैं।
63. होइज़न के बच्चे पंखों में पंजों से चढ़ सकते हैं. 64. कबूतर और फाख्ता बीज और फल खाते हैं. 65. कुछ तोते जहरीले बीज खाने के बाद मिट्टी खाते हैं ताकि जहर बेअसर हो जाए. 66. हरा इग्वाना पत्ते और फूल खाता है. 67. गैलापागोस कछुए कैक्टस और घास खाते हैं. 68. एल्डाब्रा कछुए 150 साल से ज़्यादा जी सकते हैं. 69. यूरोमास्टिक्स छिपकलियाँ रेगिस्तान के बीज खाती हैं. 70. हरे समुद्री कछुए बड़े होकर शाकाहारी बन जाते हैं. 71. मेंटी यानी समुद्री गाय समुद्री घास खाते हैं. 72. डुगोंग को भी सी काऊ कहा जाता है. 73. तोते मछली यानी पैरेट फिश मूंगे से शैवाल खुरचती हैं. 74. सर्जन मछली शैवाल चरती हैं. 75. कुछ कैटफिश प्रजातियां केवल पौधे खाती हैं. 76. गोरिल्ला मुख्य रूप से पत्ते खाते हैं. 77. कोलोबस बंदरों के कई कक्षीय पेट होते हैं जैसे गाय के. 78. प्रोबोसिस बंदर मैंग्रोव पत्ते खाते हैं. 79. हॉलर बंदर पत्ते खाते हैं और ज़ोरदार आवाज़ निकालते हैं. 80. लंगूर यानी लीफ मॉन्कीज रेशेदार पत्ते पचाने में माहिर हैं. 81. कैटरपिलर पौधे बहुत तेज़ी से खाते हैं. 82. दीमक लकड़ी का सेलुलोज खाते हैं. 83. पत्ता काटी चींटियाँ पत्ते काटकर फफूंद उगाती है. 84. टिड्डे और फसलखोर घास खाते हैं. 85. स्टिक इंसेक्ट पत्ते जैसा दिखकर पौधे खाते हैं. 86. ऊँट हफ्तों तक बिना पानी के रह सकते हैं. 87. इनके पेट में विशेष बैक्टीरिया सेलुलोज पचाते हैं. 88. चपटे दाढ़ पत्ते और घास पीसने के लिए होते हैं. 89. सींग और सींगदार हड्डियां चराई करते समय सुरक्षा देती हैं. 90. बड़ी आँखें खाने के दौरान शिकारियों पर नज़र रखने में मदद करती हैं. 91. हाथी नदी की सूखी तलहटी खोदकर जलाशय बनाते हैं. 92. घास खाने वाले जानवर घास भूमि को नियंत्रित रखते हैं. 93. बीज फैलाकर जंगलों को फिर से उगाते हैं. 94. बाइसिन ने कभी उत्तरी अमेरिका की घास भूमि का रूप बनाया था. 95. शाकाहारी जानवरों के बिना कई पारिस्थितिक तंत्र ढह जाएंगे. 96. दरियाई घोड़े आमतौर पर शाकाहारी हैं लेकिन कभी कभी मांस भी खाते हैं. 97. स्लॉथ पत्ते खाते हैं और बेहद धीरे चलते हैं. 98. कंगारू गायों की तरह खाना उगलकर फिर से चबाते हैं. 99. कैपिबारा दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट घास खाते हैं. 100. फलाहारी चमगादड़ केवल फल और पराग खाते हैं. 101. लामा और अल्पाका एंडीज पर्वत की घास चरते हैं. 102. ओकापी जिराफ के रिश्तेदार हैं जो वर्षावन की पत्तियां खाते हैं. 103. टैपीर अपनी लंबी नाक से फल और पत्ते पकड़ते हैं. 104. ऊँट बिना चोट खाए कांटेदार पौधे खा सकते हैं. 105. गिनी पिग सख्त शाकाहारी हैं. 106. खरगोश अपने विशेष मल दोबारा खाकर पौष्टिक तत्व निकालते हैं. 107. स्लॉथ एक पत्ता पचाने में 1 महीना लगा सकते हैं. 108. मेंटी अपने शरीर के वज़न का 10% रोज़ाना पौधे में खा जाते हैं. 109. कुछ कैटरपिलर जहरीले पौधे खाकर खुद को जहरीला बना देते हैं. 110. घोड़े के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं क्योंकि वे हमेशा घास पीसते रहते हैं. 111. हिमयुग में विशाल ग्राउंड स्लॉथ हाथी जितने बड़े शाकाहारी होते थे.